गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड का डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अवमंदन दोलन। अवमंदित दोलन क्या होते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन जब कोई कण या निकाय, यानी कि जब भी कोई पार्टिकल यानी कण या निकाय दोलन गति करता है, ठीक है, दोलन करता है, तो प्रत्यानयन बल के साथ साथ क्या लगता है उस पर घर्षण और श्यान बल भी कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पार्टिकल है ना, इस पर प्रत्यानयन बल लग रहा है तो इसके साथ साथ इस पर घर्षण बल और श्यान बल भी क्या है, कार्य करते हैं, जिसके कारण दोलन के आयाम व ऊर्जा में क्या होती है, लगातार कमी होती रहती है। इस प्रकार से ये दोलन के आयाम ऊर्जा में लगातार क्या होती है, कमी होती रहती है, और अंत में क्या हो जाती है, अंत में ये शून्य हो जाती है। तो ऐसे लोलक को क्या बोलते हैं, अवमंदित सरल आवर्ती लोलक, तथा दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो दोलन है इनको अवमंदित सरल आवर्ती दोलन या क्या बोलते हैं, अवमंदित दोलन कहते हैं। यहाँ पर ये विस्थापन, ये समय t, ये a इज इक्वल टू x0 e⁻⁻RT, इसका क्या है, आयाम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, अवमंदित सरल आवर्त दोलन, अवमंदित दोलन। इस प्रकार के दोलन करने वाले जो कण होते हैं इन पर क्या करते हैं, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो प्रत्यानयन बल जो कि क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि कण को क्या करता है, एक निश्चित बिंदु के तरफ केंद्रित करता है, यानी कि Fr इक्वल टू माइनस का kx, जो कि विस्थापन क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा जो बल लगता है वो लगता है घर्षण, या हम बोल सकते हैं उसको श्यान बल, यानी कि फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स, वो जो होता है Fd, इसको ये होता है माइनस का लैम्डा v। ठीक है, जहाँ पर v क्या है, इस लोलक का वेग है, और लैम्डा क्या है, अवमंदन गुणांक है। लैम्डा इसका अवमंदन गुणांक और v क्या है, लोलक का वेग है। ठीक है, तो ये जो बल है, यह बल क्या करता है, दोलित के दोलन में रुकावट डालते हैं, और वेग के क्या होते हैं, ये समानुपाती होते हैं, ये वेग के समानुपाती होते हैं। तो हम कह सकते हैं तो परिणामी बल F इजिकल टू क्या होता है, FR प्लस FD। तो F इजिकल टू FR का मान क्या हो जाएगा, माइनस का kx, और FD का मान माइनस का लैम्डा v की जगह क्या हो जाएगा, dx/dt। तो हो जाएगा F का मान की जगह क्या होगा, m d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का kx माइनस का लैम्डा dx/dt। ये इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा d2x/dt² प्लस λ/m dx/dt प्लस k/m x इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा d2x/dt² प्लस 2r λ/m का हो जाएगा 2r dx/dt, और k/m क्या हो जाएगा, ω0²। तो ω0² x इज इक्वल टू 0, ये क्या होगी, समीकरण नंबर 1, जहाँ λ/m इक्वल टू क्या है 2r, और ω0² इज इक्वल टू क्या है, k/m है। तो इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1 को अवमंदित सरल आवर्त लोलक का क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। इस समीकरण 1 को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं, जहाँ λ/m इक्वल टू क्या है 2r को क्या बोलते हैं, अवमंदन गुणांक कहते हैं। अब मान लीजिए समीकरण नंबर 1 का हल x इक्वल टू क्या है, e⁻∝t। तो हम अगर dx/dt निकालेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा, तो जाएगा अल्फा e⁻∝t। तो ये हो जाएगा d2x/dt² इज इक्वल टू, दोबारा से इसका अवकलन करेंगे तो जाएगा अल्फा² e⁻∝t। तो इसलिए समीकरण 1 में हम अगर मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा अल्फा² प्लस 2r अल्फा प्लस ω0² e⁻∝t इज इक्वल टू 0। तो चूँकि e⁻∝t इज इक्वल क्या है, नॉट इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं अल्फा² प्लस 2r अल्फा प्लस ω0² इज इक्वल टू 0, या हम यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b यानी माइनस का r प्लस माइनस √b² यानी कि r² माइनस ω0² a का मान क्या है 1, तो यानी कि ये हमारे पास मान इसका प्राप्त हो जाएगा। तो अतः अल्फा के दो मान हो सकते हैं जो समीकरण 1 के हल हैं। तो दो मान क्या हो सकते हैं, एक तो x इक्वल टू a e⁻ माइनस का r प्लस √r² माइनस ω0² इंटू t प्लस b e⁻ माइनस r माइनस √r² माइनस ω²t। ठीक है, अब यदि r का मान लेस देन ω0 के, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं न्यून अवमंदन की स्थिति, r लेस देन ω0 हो, तो r लेस देन ω0 हो तो ये क्या होगा, r लेस देन ω0 होगा तो √ का r² माइनस ω0² इज इक्वल टू हो जाएगा -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √ω0² माइनस r², -1 √-1 क्या होता है, आयोटा, तो हो जाएगा आयोटा ओमेगा। ठीक है, ये √ω0² माइनस r² क्या होगा, ओमेगा होगा।
यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट का ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि वास्तविक इसको हम बोल सकते हैं धनात्मक मान। अब समीकरण नंबर सेकंड से इसका मान आएगा एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस आर प्लस ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आर माइनस आयोटा ओमेगा इंटू टी। हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस का आर टी और ई की पावर आयटा ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस का आर टी और ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी। तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी ए ई की पावर आयटा ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी। तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी ए, ये हो जाएगा ई की पावर आयटा ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस आयटा साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी माइनस आयटा साइन ओमेगा टी। तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी, ये इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। तो माना ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स जीरो साइन साई और आयोटा ए माइनस बी इक्वल टू एक्स जीरो कॉस साई। समीकरण नंबर 3 से एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स जीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन साई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस साई साइन ओमेगा टी। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स जीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साई, इसको लिख देंगे ओमेगा टी प्लस साई। तो अतः न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलित क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है तथा इसका आवर्तकाल टी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अतः अवमंदित दोलित का आवर्तकाल मुक्त दोलित के आवर्तकाल का कितना 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की तुलना में क्या होता है, इसका मान अधिक होता है। अर्थात अवमंदन के कारण आवृत्ति क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। आवृत्ति घटकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवमंदन दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, अब हम इसका आयाम देखते हैं। लोलक का आयाम क्या होता है, ए इज इक्वल टू एक्स जीरो ई की पावर माइनस आर टी, अर्थात आयाम समय के सापेक्ष क्या है, नियत नहीं रहता है, यानी कि बल्कि क्या होता है, चरघातांक के रूप से क्या होता रहता है, कम होता रहता है, यानी समय के साथ नियत नहीं रहता, चरघातांक के रूप से इस प्रकार से क्या होता रहता है, कम होता रहता है। यदि टी इज इक्वल टू है 1/r, तो यानी हम इसको बोल सकते हैं 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m/λ, या हो सकता है 2 टो, या जहाँ टो इक्वल टू क्या है m/λ हो, तो इसको क्या बोलते हैं, आयाम। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स जीरो ई की पावर माइनस का r इंटू 1/r, r से r कैंसिल, तो हो जाएगा ए का मान जो आएगा एक्स जीरो अपॉन ई, यानी कि 0.368 एक्स जीरो इसका मान होगा। अर्थात वह समय जिसमें अवमंदित दोलन का आयाम प्रारंभिक आयाम का कितना 36.8% रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। हम बोल सकते हैं विश्रांति काल टी इक्वल टू क्या होता है 2 टो, और इसको किससे व्यक्त कर सकते हैं 1/r से व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड है क्रांतिक अवमंदन स्थिति, यानी क्रिटिकल डैम्प्ड केस। यदि r इक्वल टू क्या है ओमेगा नॉट है, तो मान लिया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट इसका इक्वल टू क्या है h। तो समीकरण नंबर सेकंड से x इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी ए ई की पावर एच टी प्लस बी ई की पावर माइनस एच टी। तो x इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी ए ई की पावर एच टी क्या हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी ई की पावर माइनस एच टी क्या हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस अप टू सो ऑन, यानी एच की उच्च घातों को क्या करेंगे, नगण्य मानने पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी प्लस एच कॉमन ए माइनस बी, माना ए प्लस बी क्या है पी और ए माइनस बी इंटू एच क्या है क्यू। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी। तो इस स्थिति में दोलित की गति अदोलन यानी कि अपीरियोडिक होती है, क्योंकि दोलन के प्रारंभ में समय के लघु मानों के लिए विस्थापन का मान क्या है, बढ़ता जाता है, और टी के उच्च मानों के लिए विस्थापन क्या होता रहता है, तेजी से कम होता रहता है इस प्रकार से, और अंत में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। थर्ड स्थिति अति अवमंदन की स्थिति, यानी ओवर डैम्प्ड केस। जब r ग्रेटर देन r ओमेगा 0 हो तो क्या होगा, मान लेते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है गामा। तो समीकरण नंबर सेकंड से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी ए ई की पावर आर टी गामा टी प्लस बी ई की पावर माइनस गामा टी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी ई की पावर गामा टी प्लस ए ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी ई की पावर आर टी माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन 2।
तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा e⁻⁻ a प्लस बी, ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस a माइनस बी साइन हाइपरबोलिक गामा टी। मान लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या है, x0 साइन हाइपरबोलिक फाई है और a माइनस बी क्या है, x0 कोस हाइपरबोलिक फाई है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो x0 e⁻⁻ ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक फाई कोस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस कोस हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक गामा टी। तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा x0 e⁻⁻ साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस फाई। तो यानी कि अति अवमंदन की स्थिति में हम कह सकते हैं, अति अवमंदन की स्थिति में विस्थापन चरघातांक के रूप से क्या होता रहता है, कम होता रहता है, अर्थात दोलनीय गति नहीं होती है। इस प्रकार से चरघातांक के रूप से क्या होता रहता है, कम होता रहता है। यह है क्रांतिक अवमंदन जो r इज इक्वल टू ω0 और यह है अति अवमंदन की स्थिति में r ग्रेटर देन ω0। अब हम देखते हैं अवमंदित सरल आवर्ती लोलक की ऊर्जा, शक्ति क्षय और विशेषता गुणांक यानी कि एनर्जी, पावर डिसिपेशन एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में विस्थापन का जो समीकरण होगा वो होगा x इक्वल टू x0 e⁻⁻ साइन ω t प्लस साई ओमेगा इक्वल टू √ω0 माइनस r स्क्वायर। गतिज ऊर्जा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, v इक्वल टू dx/dt। x का मान क्या है, x0 e⁻⁻ साइन ω t प्लस साई, तो ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो x0 e⁻⁻ साइन ω t प्लस साई, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ω t साई प्लस साई और माइनस का r साइन ω t प्लस साई। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हो जाएगा k इक्वल टू हाफ एम वी का मान हमने ये निकाल लिया, तो इसका स्क्वायर यानी कि x0 स्क्वायर e⁻⁻2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ω t प्लस साई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t प्लस साई और माइनस का 2 ओमेगा आर साइन 2ω t प्लस 2 साई। अब अगर हम इनका माध्य निकालेंगे, माध्य गतिज ऊर्जा, तो इनका सबका एवरेज करेंगे तो जो कोस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज मान होता है और साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज मान होता है उसका मान क्या होता है, हाफ, यानी कि इसका और इसका मान क्या आएगा, हाफ, और साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हो जाएगा k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा नॉट एम एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻ ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह का हाफ मान और इसका भी हाफ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बाय 2 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एम ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चूंकि ओमेगा इक्वल टू क्या है, √ω स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हम बोल सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हो जाएगा k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एम एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी कि k इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r, यानी कि अतः अवमंदित दोलन कर रहे दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा समय के सापेक्ष चरघातांक के रूप से क्या होती रहती है, कम होती रहती है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस साई। माध्य स्थितिज ऊर्जा, इसका माध्य मान अगर हम निकालेंगे तो माध्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसका हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r साइन स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा माध्य मान, इसका मान क्या होता है, हाफ। तो हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r। तो यानी कि अतः अवमंदित दोलन की जो माध्य स्थिति ऊर्जा होगी वो भी क्या होती है, चरघातांक के रूप से घटती जाती है। अब कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, k प्लस यू, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r प्लस 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r, तो कितना हो जाएगा, हाफ, तो यानी कि हो जाएगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r। अब यदि t इक्वल टू क्या हो, 1/2r, t इक्वल टू 1/2r यानी कि इज इक्वल टू टो हो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा E मैक्सिमम अपॉन E, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 0.368 E मैक्सिमम। अतः वह समय जिसमें लोलक की कुल ऊर्जा प्रारंभिक कुल ऊर्जा मान की यानी कि 1/E यानी कि 36.8% रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। नेक्स्ट पावर डिसिपेशन यानी कि शक्ति ह्रास क्या होता है,
शक्ति ह्रास, माध्य शक्ति ह्रास बराबर होता है माध्य कुल ऊर्जा की कमी की दर, यानी कि P इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एवरेज वैल्यू ऑफ E। P इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ई का मान क्या है हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर की पावर माइनस 2RT। तो हम इसका जब अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2R हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT, और ये क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ E, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ P इक्वल टू होता है 2R एवरेज वैल्यू ऑफ E, जहाँ पर विश्रांति काल टो इक्वल टू क्या होता है 1/R हम जानते हैं। तो P इक्वल टू 2R की जगह क्या हो जाएगा 1/टो, यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ E अपॉन टो। तो अतः एक दोलन काल में औसत शक्ति ह्रास माध्य कुल ऊर्जा यानी 1/टो के गुना के बराबर होता है। नेक्स्ट है विशेषता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर क्या है। किसी भी दोलित्र तंत्र का विशेषता गुणांक Q दोलित्र द्वारा संग्रहित माध्य ऊर्जा तथा औसत ऊर्जा हानि के अनुपात का 2π गुना के बराबर होता है। अब Q बराबर है यह हो जाएगा Q बराबर 2π माध्य ऊर्जा अपन माध्य ऊर्जा की हानि, ये जो एक आवर्तकाल में जितनी ऊर्जा की हानि होती है, यानी कि Q इक्वल टू हो जाएगा 2π माध्य ऊर्जा यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ E अपॉन आवर्तकाल T और माध्य ऊर्जा की हानि एवरेज वैल्यू ऑफ P। चूंकि एवरेज वैल्यू ऑफ P इक्वल टू क्या होता है एवरेज वैल्यू ऑफ E अपॉन टो, तो इसलिए विशेषता गुणांक Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π अपॉन T इंटू टो। 2π अपॉन T क्या होता है ओमेगा, यानी कि क्या हो जाएगा ओमेगा टो। यह स्थिति क्या कहलाती है अंडर डैम्प्ड केस के लिए, यानी कि फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के लिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट टो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम